हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिल्ली सल्तनत की तुगलक वंश तक। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत सैयद वंश। चलते हैं अपने स्टडी मटेरियल पर। दिल्ली सल्तनत सैयद वंश 1424 से 1452 ईस्वी तक। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, जिसने मुगल सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया। यह रैयत ए आला के नाम से संतुष्ट रहा। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर बैठा तथा शाह उपाधि धारण की। प्रसिद्ध लेखक सर हिंदी मुबारक शाह के दरबार में था, जिसने तारीख मुबारक शाही लिखी थी। मुबारक शाह ने यमुना के तट पर मुबारकबाद नामक एक नगर बसाया था। इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और पूर्ण रूप से वैधानिक शासक के रूप में शासन किया। मुबारक शाह ने भटिंडा व दोआब में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था, लेकिन खोखर जाति के नेता दशरथ द्वारा किए गए विद्रोह को नहीं दबा सका। जब मुबारक शाह मुबारकाबाद को देखने जा रहा था, तो वजीर सखरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू व मुस्लिम सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद इसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला शासक बना, जिसका शासनकाल 1434 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खां था। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाना की उपाधि प्रदान की। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। आलम शाह के अपने वजीर हमीद खां से मतभेद होने के कारण उसे दिल्ली छोड़ के बदायूं जाना पड़ा। हमीद खां ने 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया। सुल्तान आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदायूं में हुई। इसके साथ ही सैयद वंश का अंत हो गया। सैयद वंश के बाद हम देखते हैं आगे दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश 1452 से 1526 ईस्वी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। इसने बहलोल शाह गाजी नामक उपाधि धारण किया था। इसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के जारी किया था, जो अकबर से पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय के मुख्य साधन बने रहे। दिल्ली का अगला शासक बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां बना, जो सुल्तान सिकंदर शाह लोदी उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी नाप के लिए एक पैमाना गज सिंदरी प्रारंभ किया। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया था। इसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप देकर उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसका नाम फरहंग सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। सभी राज्यों के गवर्नर स्वतंत्र शासकों जैसा व्यवहार करने लगे। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी का व राणा सांगा के बीच घाटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों को पराजित होना पड़ा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इतिहासकार निमायतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मारा गया। आज बस इतना ही। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।